नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में पिछले दिनों से हो रही मुठभेड़ राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुठभेड़ों की न्यायिक समीक्षा की मांग की है। खासकर सुल्तानपुर के आभूषण व्यापारी के यहां पड़ी डकैती मामले में पुलिस की कार्रवाई की न्यायिक जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी का ये बयान यूपी पुलिस द्वारा सोमवार को नाव जिले में मुठभेड़ में दूसरे संदिग्ध अनुज प्रताप सिंह को मार गिराने की घोषणा के बाद आया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद बदमाश अनुज प्रताप सिंह के पिता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से पूरा हो गई अखिलेश यादव की इच्छा। यूपी में पिछले 7 वर्षों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान 12,964 मुठभेड़ें दर्ज की गई है। इन मुठभेड़ों में 207 अपराधियों को ढेर किया गया और इस दौरान 17 पुलिसकर्मियों ने भी शहादत दी। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 के बीच हुई मुठभेड़ों में हर 13वें दिन औसतन एक सूचीबद्ध अपराधी को मार गिराया गया। इन अपराधियों पर 75,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का नकद इनाम रखा गया था। अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे राज्य में 27,117 अपराधियों को मुठभेड़ों के बाद गिरफ्तार किया गया। इसमें 1601 अपराधी घायल हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्य में मुठभेड़ों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया है। वर्ष 2017 के बाद से एक भी मुठभेड़ सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में नहीं आई है। सबसे अधिक मुठभेड़ें मेरठ जोन में हुई, जहां 3,723 मुठभेड़ों के दौरान 66 अपराधी मारे गए और 7,017 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में भारत ज्वेलर्स से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषणों की लूट के बाद हुई अचलगंज इलाके में मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह मारा गया था। प्रियंका गांधी के द्वारा जांच की मांग। अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों पर गहरी चिंता को रेखांकित करती है। प्रियंका ने अपने एक्स पोस्ट हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि बढ़ती हिंसा, रक्तपात और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के साधन के रूप में बल के प्रयोग की उचित नहीं है। उन्होंने बल प्रयोग की आलोचना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये कार्य संविधान और न्याय के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सच्ची कानून और व्यवस्था का उद्देश्य शांति स्थापित करना, अपराधियों को सुधारना और नागरिकों के बिना किसी के डर के जीने का अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए। यूपी पुलिस की मुठभेड़ थ्योरी पर यूपी में बवाल मचा हुआ है। सुल्तानपुर में लूट के बाद हुई पुलिस की कार्रवाई ने न केवल 2 संदिग्धों को ढेर कर दिया, बल्कि राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने डकैती के एक अन्य संदिग्ध मंगेश यादव की 5 सितंबर को हुई मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। इस घटना ने पुलिस मुठभेड़ों की प्रकृति और न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा को बढ़ावा दिया है। प्रियंका गांधी की आलोचना एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करती है कि कानून प्रवर्तन की रणनीति लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन के साथ कैसे रेखांकित होती है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती कांड के 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद सवाल उठाते हुए एक्स पर अनुज की बहन का वीडियो साझा किया और लिखा, शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, जो नाइंसाफी है। वहीं अनुज की बहन अमीषा ने कहा कि जिन्होंने एनकाउंटर किया है उन पर भी केस हो, सजा कोर्ट देता है, ना कि एसटीएफ या पुलिस वाले। पुलिस की वर्दी का गलत फायदा ना उठाए, जिसके ऊपर 36 मुकदमे थे उसका भी एनकाउंटर करवा देते। डकैती का मास्टरमाइंड अमेठी का विपिन सिंह 29 अगस्त को ही रायबरेली कोर्ट में दूसरे मामले में सरेंडर करके जेल चला गया था। अमेठी के ही सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन को 3 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 सितंबर को डकैती का खुलासा किया गया। विनय शुक्ला, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह और अरविंद यादव को जेल भेजा गया था। 20 सितंबर को मुठभेड़ में अजय यादव को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान डकैतों से 2.5 किलो सोना और 30 किलो चांदी भी बरामद की गई थी। इधर नेता प्रतिपक्ष व सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार का उत्पीड़न हो रहा है। वहीं यूपी में मुस्लिम यादव और ब्राह्मणों के फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी में पुलिस मुठभेड़ को लेकर सियासत गर्म है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।